मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये दुनियावी तालीम के साथ साथ मैं दीनी तालीम भी हासिल करती हूँ। मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखी है और उर्दू में भी किताबें पढ़ रखी हैं। मुझे तो लगता ही है कि पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे, उनको भी फ़ख्र होगा मेरी इस कामयाबी से। वो उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ। पिता होने के नाते बहुत अच्छा महसूस होता है जी। और 98.6 तो हमारी ऐसी फैमिली बिना, हम तो बहुत ही एक एजुकेटेड फैमिली से आए हैं। तो मैंने पहले से इन पे थोड़ी मेहनत करी है, तो अल्लाह का शुक्र है इसने हमारी मेहनत भरी है और हम इसको नर्सरी KG से अरावली में पढ़ा रहे हैं। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। मेवात की बेटियों को जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और कामयाबियों के बुलंदियों तक ये पहुंची हैं और अपनी काबिलियत के दम पर मेवात का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ फरहत नाज जुड़ रही हैं, जो कि मेवात की एक होनहार बेटी हैं और जिन्होंने 10th में CBSE में 98% मार्क्स हासिल किए हैं। सब कुछ जानेंगे कि कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत के बाद इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, मेवात का नाम रोशन किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं जो आपने मेवात टॉप किया है CBSE में? इसके पीछे एक तो मेहनत और पेरेंट्स का साथ और टीचर्स का साथ, बस ये 3 चीज़ें हैं जो एक किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस दिला सकती हैं। अच्छा, लोगों के दिलों में ऐसी जिज्ञासा होती है कि मुझे एक एम होता है कि मुझे ये बनना है, तो आपके दिल दिमाग में क्या चीज़ें आ रही होंगी कि आपको आगे चल कर के उस प्रोफेशन में जाना है, उस फील्ड में जाना है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब जैसे कोरोना चल रहा है तो यहाँ पे भी हमें डॉक्टर की बहुत कमी महसूस हो रही है। और मैं जिस इलाके में, जैसे आप जानते हैं, मेवात में पढ़ाई का तो बिल्कुल कम स्तर है और यहाँ पे डॉक्टरों की भी कमी है, तो मैं उसी के लिए यहाँ डॉक्टर बनना चाहूँगी। अच्छा, आपने 98% मार्क्स हासिल किए, तो कितनी मेहनत हुई, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, जो देखने वाले उनके लिए बताइए थोड़ा। एक तो मैं बस यही बात कहना चाहूँगी कि घंटे में महत्वपूर्ण नहीं है पढ़ाई में। आप जितने भी घंटे पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। मैं एक पूरे दिन में 7 या 8 घंटे सेल्फ़ स्टडी करती थी। 6-7 घंटे सेल्फ़ स्टडी। उसमें स्कूल से अलग है, स्कूल का पूरा रिवाइज़ करना, पूरा सिलेबस करना, वो सारा। नहीं, आपने टारगेट बना के रखा था कि आपको 90 अबव मार्क्स लाने हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, मेरा टारगेट था 95 अबव लाने का। अच्छा। तो उसी को सोच के, उसी को दिमाग में रख के प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी अम्मी एक NGO साइकिल फाउंडेशन में काम करती हैं और मेरे अब्बू का एक बिजनेस है। अच्छा, आप मेवात की बेटी हैं, एक बेटी होने के नाते क्या कहना चाहेंगी कि मेवात में अभी भी बेटियों को किस तरह से देखा जाता है? अब तो धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। अब तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है मेवात में भी। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। अच्छा, मेवात की बेटियों को आप संदेश भी दे रही हैं और उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, एक आइडियल के तौर पर लोग देख रहे हैं आपको। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा आपको मेडिकल लाइन में काम करना है, मेडिकल लाइन में आपको उसमें अपना करियर बनाना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बेटियों के लिए ये जो फील्ड है ये सुरक्षित है? अच्छा, जो मेवात के जो लोग हैं वो बेटियों को लेकर के अलग सोच रखते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रोफेशन होता है वो सुरक्षित होता है। वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने सुरक्षित हैं। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनका जो एम है उस तक उन्हें पहुँचाना चाहिए। अभी आप 12th क्लास में हैं, तो अभी भी आपका कोई ऐसा है कि इतना ये मुझे माइलस्टोन अचीव करना है, जैसा आपने 10th में किया था कि 95% अबव मुझे लाना है? जी, अभी तो यही है कि जो 10th में लेके आई हूँ बस उसको ही बरकरार रखूँ या उससे ज़्यादा आ जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा फरहत जी, जब आपने स्कूलिंग शुरू की तो कौन कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की, ये थोड़ा बताइए।
मैं शुरू से ही प्राइमरी से ही मैं अरावली पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ। और टीचर्स का इस जर्नी में मेरा टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। और प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में हमेशा मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, ये दुनियावी तालीम के साथ साथ मैं दीनी तालीम भी हासिल करती हूँ। मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखी है और उर्दू में भी किताबें पढ़ रखी हैं। मुझे तो लगता ही है कि पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे, उनको भी फ़ख्र होगा मेरी इस कामयाबी से। वो उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ। पिता होने के नाते बहुत अच्छा महसूस होता है जी। और 98.6 तो हमारी ऐसी फैमिली बिना, हम तो बहुत ही एक एजुकेटेड फैमिली से आए हैं। तो मैंने पहले से इन पे थोड़ी मेहनत करी है, तो अल्लाह का शुक्र है इसने हमारी मेहनत भरी है। और हम इसको नर्सरी KG से ही अरावली में पढ़ा रहे हैं। तो इसने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा कि भाई हम ट्यूशन से जैसे मेहनत करते हैं ना, इसको अरावली स्कूल की पूरी मेहनत है इस पर। तो अल्लाह का शुक्र है। अब जैसे 10वीं में जैसे जिला टॉपर बनी, तो उसके बाद में ये गवर्नमेंट स्कूल में अगोन, उसमें ये बुलाई रोल मॉडल के तौर पे जो सरकार ने सभी स्कूलों में किया था वो प्रोग्राम, तो ये अगोन में बुलाई थी। तो हमें तो बहुत अच्छा, उर्दू में भी कोई कुरान शरीफ भी, कोई किताब भी और लिखाई भी, तो सभी उसमें अल्लाह का शुक्र है ऑलराउंडर है। और हम इससे और थोड़ी उम्मीद करेंगे कि इसको पहले डॉक्टर बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको आगे IAS IPS की तैयारी कराएंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, ये बात और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेटियों को आगे पढ़ाने में थोड़ी कोताही बरतते हैं। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं? नहीं, हम कोताही ना बरते हैं जी। हमने इसको मेडिकल दिलाई, इसको हम आकाश इंस्टीट्यूट से तैयारी करा रहे हैं नीट की। और हम लड़का माशाल्लाह अच्छा है, उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में भी उसका नंबर आ गया। उसको हम वहाँ उसको कराया दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय में। तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि लड़के पे कम, समझ रहे हैं ना आप। जैसे मेडिकल में इसको दिलाई है, तो उसको हमने कॉमर्स दिलाई है। तो ऐसे नहीं है कि हम लड़के में कोई भेदभाव, तो लड़के को हम पहले रख रहे हैं, लड़का को बाद में। ये सोच है हमारी। फरहत नाज शुरू से ही टॉपर रही है। हाँ, शुरू से ही टॉपर अपनी क्लास में, हर क्लास में टॉपर, हर क्लास में 8वीं 7वीं 9वीं जो भी है सब क्लास में नर्सरी से ही टॉप, अपने स्कूल में टॉप है ये। और हर उसकी ट्रॉफी रखी है ना, हर साल की ट्रॉफी इन्हीं के उसमें। मेवात जैसे पिछड़े इलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है इनको संसाधन मुहैया कराने की। मेवात एक ऐसा इलाका है अभी भी जहाँ शिक्षा का अभाव है, और यहाँ संसाधनों का घोर अभाव होने के बाद भी मेवात की बेटी और बेटों ने जिस तरीके से अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं, वो आप सबके सामने जगजाहिर हैं। मेवात की एक होनहार बेटी फरहत नाज, जिसके माँ बाप उस पर नाज करते हैं, उन्होंने CBSE बोर्ड से 10वीं में 98.6% अंक हासिल किए हैं। क्योंकि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, उसके बावजूद मेवात के ये होनहार बच्चे कुछ करना चाहते हैं और देश और विदेश में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि यहाँ पर सही एजुकेशन का हब स्थापित करे और पूरे तरीके से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। हम आपको ऐसे ही अनकही अनसुनी कहानियाँ सुनाते रहेंगे, और मेवात जो चकाचौंध की दुनिया में ऐसी प्रतिभाएं जो अभी भी धूमिल होती जा रही हैं, उन सब से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं कि आप इस बेटी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमारी बेटियों को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये आप अपनी राय अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।